वेलकम बैक टू टारगेरियन सुपरमेसी। इस वीडियो में हेरन हॉल के टूर्नामेंट के बाद होने वाले उन वाक़यात पर रोशनी डालेंगे जिनकी बिना पर 4 रियासतें खुली बगावत में आ गईं। साल 282 एसी में ब्रैंडन स्टार्क और कैटलीन टली की शादी की तारीख का ऐलान किया जाता है। उस वक्त ब्रैंडन स्टार्क रिवर रन में ही था और शादी का ऐलान होने पर पीटर बेलिश, जो कि कैटलीन से मोहब्बत करता था, ब्रैंडन स्टार्क को उसका तलवार से मुकाबला करने का चैलेंज देता है, जिसे ब्रैंडन स्टार्क कबूल करता है। लेकिन कैटलीन टली की इस्तदा पर ब्रैंडन पीटर को जान से नहीं मारता बल्कि सिर्फ जख्मी करता है, और जख्मी भी ऐसे करता है कि पीटर बेलिश कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाता। उसके बाद ब्रैंडन लॉर्ड रिकट स्टार्क, जो कि विंटरफेल से रिवर रन शादी के लिए आ रहा होता है, से मिलने के लिए चला जाता है ताकि इकट्ठे शादी के लिए रिवर रन पहुंचा जा सके। वेल से नेड स्टार्क भी शादी में शिरकत के लिए आ रहा होता है। नेड स्टार्क अकेला ही होता है या उसके साथ अशारा डेन भी थी, इसके बारे में क्यास आराइयां पाई जाती हैं। हेरन हॉल के टूर्नामेंट के बाद से शादी तक नेड और रॉबर्ट वेल में ही मौजूद थे और अशारा डेन ड्रैगनस्टोन में एलिया मार्टल के साथ थी। कुछ फैन थ्योरीज के मुताबिक ये मुमकिन है कि दोनों का आपस में राब्ता हुआ हो, क्योंकि वेल की बंदरगाह गुल टाउन और ड्रैगनस्टोन का ज्यादा फासला नहीं था और कश्ती के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाना मुमकिन है। इसके अलावा जब एलिया मार्टेल अपने बेटे एगोन को जन्म देती है, तब अशारा वही ड्रैगनस्टोन में होती है, लेकिन फिर इसे एलिया के साथ रहने की ड्यूटी से आज़ाद कर दिया जाता है। एगोन की पैदाइश के बाद रेगार भी ज्यादा देर ड्रैगनस्टोन नहीं रुकता, और अब जबकि एलिया को अशारा और नेड के ताल्लुक का इल्म था, तो उसने अशारा को नेड के साथ जाने की इजाज़त दी ताकि वो ब्रैंडन और कैटलीन की शादी के वक्त अशारा को अपने बाप रिकट स्टार्क से मिलवा सके। इसका एक सबूत बाद के वाक़यात में भी मिलता है कि जब नेड स्टार्क वेल से समुद्री रास्ते से व्हाइट हार्बर जा रहा होता है, तो उसके साथ एक औरत होती है जिसे थ्री सिस्टर्स जजीरे के लोग किसी मछेरे की बेटी समझते हैं। खैर, नेड स्टार्क और अशारा डेन वेल से रिवर रन की तरफ सफर शुरू करते हैं और लियाना स्टार्क हेरन हॉल से रिवर रन जाने के लिए निकलती है कि उसे रास्ते में अगवा कर लिया जाता है। इस अगवा के बारे में मुतजाद बातें मशहूर हैं। कुछ के मुताबिक लियाना अपनी मर्जी से रेगार के साथ गई क्योंकि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इस अगवा का जब ब्रैंडन और रिकट स्टार्क को पता चलता है, तो ब्रैंडन गुस्से में पागल हो जाता है और अपने 5 साथियों समेत किंग लैंडिंग जाने का फैसला करता है। ब्रैंडन को लियाना के अगवा का इतनी जल्दी कैसे पता चल गया, इस बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिनमें से एक के मुताबिक लिटिल फिंगर यानी पीटर बेलिश जब ब्रैंडन के साथ मुकाबले के बाद बुरी तरह जख्मी होता है और कई दिनों के आराम के बाद लॉर्ड होस्टर टली उसे वापस वेल चले जाने का हुक्म देता है, और वेल जाने का रास्ता हेरन हॉल के नजदीक एक ढाबे से होकर गुजरता है। इस ढाबे के नजदीक ही लियाना को रेगार ने अगवा किया था, और इस ढाबे के लोगों से ही शायद लिटिल फिंगर को लियाना के अगवा का पता चला और उसने बात को मजीद मसाला लगाकर ब्रैंडन स्टार्क तक पहुंचाया। ब्रैंडन इसी तरह गुस्से में किंग लैंडिंग पहुंचता है और रेड कीप में दाखिल होते ही रेगार बाहर आओ और मेरे हाथों से मरो की आवाजें लगाता है। रेगार तो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन बादशाह एरिस उसे वली अहद को कत्ल करने की साजिश के जुर्म में साथियों समेत कैद कर लेता है। फिर इन तमाम कैदियों के बापों को पैगाम पहुंचाता है कि आकर उनके बेटों के जुर्म का हिसाब दें। लॉर्ड रिकट स्टार्क किंग्स लैंडिंग पहुंचता है तो एरिस उसे भी गिरफ्तार कर लेता है। फिर वो ब्रैंडन स्टार्क की गर्दन को बांध कर लटकाता है, उसके करीब ही उसकी तलवार रखता है और उसके सामने लॉर्ड रिकट स्टार्क को वाइल्ड फायर में जलाना शुरू कर देता है, और ब्रैंडन को कहता है कि आकर अपने बाप को बचा सकते हो तो बचा लो। ब्रैंडन बहुत तकदू करता है और ज्यों-ज्यों वो हरकत करता है, उसकी गर्दन का शिकंजा मजीद मजबूत होता जाता है और दोनों बाप बेटा वही मर जाते हैं। उस वक्त नेड स्टार्क वेल में था या रिवर रन में, इसके बारे में मुस्तंद मालूमात दस्तियाब नहीं है। इतना मालूम है कि जब जॉन एरन बगावत का ऐलान करता है तो नेड स्टार्क वेल के रास्ते से ही शुमाल जाता है। रिकट और ब्रैंडन स्टार्क को कत्ल करने के बाद एरिस जॉन एरन को, रॉबर्ट ब्राथियन और नेड स्टार्क को भी कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन जॉन एरन इससे इनकार करता है और बगावत का ऐलान कर देता है। इस तमाम अरसे में रेगार और लियाना कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। रॉबर्ट ब्राथियन उस वक्त वेल में मौजूद था और स्टॉर्मलैंड्स जाने के लिए समुंदर के रास्ते का इंतखाब करता है, लेकिन वेल की वाहद बंदरगाह गुल टाउन का लॉर्ड ग्राफ्टन टारगेरियन से वफादार होता है और दूसरे लॉर्ड्स के साथ मिलकर जॉन एरन के खिलाफ हथियार उठा लेता है ताकि रॉबर्ट को स्टॉर्मलैंड्स में जाने से रोका जा सके। लेकिन लड़ाई में जॉन एरन की फौज जीत जाती है और रॉबर्ट ब्राथियन लॉर्ड ग्राफ्टन को कत्ल कर देता है। उसके बाद जॉन एरन मजीद फौज इकट्ठी करने में लग जाता है और रॉबर्ट ब्राथियन स्टॉर्मलैंड्स की जानिब रवाना हो जाता है।
नेड स्टार्क ने भी वेल से ही समुद्र के रास्ते शुमाल की तरफ जाने का फैसला किया और वेल के इलाके फिंगर्स से छोटी कश्ती में सवार होता है, लेकिन रास्ते में समुद्री तूफान आ जाता है और नेड बमुश्किल 3 बहनों वाले जजीरों में से एक जजीरे पर पहुंचता है। चूंकि इस पूरे सफर की बराह रास्त तफसीलात हमारे पास मौजूद नहीं है कि नेड स्टार्क अकेला ही सफर कर रहा था और जो दूसरा किरदार जिसके बारे में क्यास आराइयां की जाती हैं कि वो भी उसके साथ था, यानी अशारा डेन, वो भी मुबैना तौर पर मर चुकी है। मुबैना तौर पर इसलिए कहा कि उसकी लाश किसी को मिली ही नहीं थी। इसलिए इस सफ़र के दौरान उसके साथ होने वाले तमाम वाक़यात की तफसीलात एक तीसरे ज़राए की ज़ुबानी हम तक पहुँचती हैं, जो कि गलत भी हो सकती हैं। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में डेवोस सीवर्थ भी ईस्ट वाद से व्हाइट हार्बर जाते हुए ऐसे ही समुद्री तूफान का शिकार होता है और उसे भी उसी जजीरे पर लाया जाता है जहां नेड स्टार्क आया था। जजीरे का इस वक्त का लॉर्ड डेवस को बताता है कि नेड स्टार्क भी ऐसे ही मेरे बाप के पास आया था, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में था और उसके साथ एक मछेरे की बेटी भी थी। नेड और उस लड़की के ताल्लुक की कहानी यहाँ बहुत मशहूर हो गई थी और उसी से नेड का बेटा जॉन स्नो पैदा हुआ था। जजीरे का नेड के वक्त का लॉर्ड नेड को इस शर्त पर जाने की इजाजत देता है कि अगर बगावत नाकाम हो गई और तुम लोग गिरफ्तार हुए तो याद रखना कि तुम यहाँ आए ही नहीं, ताकि शाही फौजें इस जजीरे के बासियों को बागियों का साथ देने के इल्जाम में कत्ल ना कर दें। कुछ फैन थ्योरीज के मुताबिक नेड के साथ वो लड़की मछेरे की बेटी नहीं बल्कि अशारा डेन थी और जॉन स्नो की माँ थी। इन थ्योरीज में मौजूद तफसीलात पर अलग वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो का मौजू रॉबर्ट बराथियन की बगावत है, इसलिए इसी पर फोकस रखेंगे। इन जजीरों से नेड स्टार्क व्हाइट हार्बर पहुंचता है, जहां से वो अपने तमाम मतहत लॉर्ड्स को सिपाही इकट्ठे करने का हुक्म पहुंचाता है और फिर विंटरफेल की तरफ रवाना हो जाता है, जहां शुमाल के तमाम लॉर्ड्स अपनी फौजों के साथ जमा होते हैं और जनूब की तरफ मार्च शुरू कर देते हैं। नेड स्टार्क को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि शुमाल के तमाम लॉर्ड्स स्टार्क खानदान के साथ वफादार रहते हैं और कोई भी टारगेरियंस की तरफ जाने का फैसला नहीं करता और इसी वजह से शुमाली लश्कर बरवक्त रिवरलैंड्स पहुंचकर जंग में हिस्सा लेता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट बराथियन स्टॉर्म्स एंड पहुंचकर अपने मतहत लॉर्ड्स को फौजें जमा करने का हुक्म पहुंचाता है, लेकिन तमाम लॉर्ड्स उससे वफादार नहीं होते। स्टॉर्मलैंड्स में टारगेरियंस का सबसे ज्यादा वफादार लॉर्ड जॉन कोनिंगटन था, जो कि रेगार टारगेरियन का बहुत अच्छा दोस्त था। जॉन कोनिंगटन के अलावा 3 और लॉर्ड्स ने समरहाल पर अपनी फौजें जमा करके स्टॉर्म्स एंड पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन उनमें कोई मुखबर होता है जो बरवक्त इतला रॉबर्ट बराथियन को पहुंचा देता है। रॉबर्ट बराथियन तेज रफ्तारी से समरहाल पहुंचता है और तीनों लश्करों को बारी बारी उनके इकट्ठा होने से पहले ही शिकस्त दे देता है। एक ही दिन में 3 लड़ाइयां जीतने के बाद रॉबर्ट की फौज का मोराल बुलंद होता है। रॉबर्ट अपने भाई स्टानिस बराथियन को स्टॉर्म्स एंड का रखवाला बनाकर आगे रीच की तरफ बढ़ता है, जहां से उसका मंसूबा किंग्स लैंडिंग को बाईपास करके रिवरलैंड्स में जाकर जॉन एरन और नेड स्टार्क की फौजों के साथ मिलना होता है। लेकिन रीच में एशफोर्ड कैसल पर रीच की फौजें लॉर्ड रैंडल टार्ली की सरबराही में उस पर हमला कर देती हैं और रॉबर्ट को शिकस्त होने लगती है, लेकिन वो फिर से तेज रफ्तारी के साथ रिवरलैंड्स की तरफ सफर जारी रखता है, जो कि उसकी मंजिल थी। लॉर्ड मेस टायरल भी मजीद फौज लेकर लॉर्ड टार्ली के साथ आ मिलता है और वो रॉबर्ट का पीछा करने की बजाय स्टॉर्म्स एंड की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं और कैसल का मुहासरा शुरू कर देते हैं। हाउस रेड वाइन का बहरी बेड़ा भी वहां पहुंच जाता है और वेस्टरोस का सबसे बड़ा लश्कर, जो कि आखिरी लड़ाई में फैसला कुन किरदार अदा कर सकता था, बाकी मांदा वक्त यही गुजार देता है। जब एरस को एशफोर्ड की लड़ाई और रॉबर्ट के रिवरलैंड्स में दाखिल होने की खबर पहुंचती है, वो हैंड ओवन मैरीवेदर को उसके ओहदे और जमीनों से महरूम करके जला वतन कर देता है और रेगार के पुराने दोस्त जॉन कोनिंगटन को हैंड बनाता है। जॉन कोनिंगटन रॉबर्ट की फौज का पीछा करता है और रॉबर्ट, जो कि नामालूम वजूहात से जख्मी होता है, रिवरलैंड्स के एक कस्बे स्टोनी सेप्ट में पनाह लेता है। जॉन कोनिंगटन भी वहां पहुंच जाता है और रॉबर्ट की तलाश में घर घर की तलाशी लेता है, लेकिन कस्बे के रहायशी रॉबर्ट की मदद कर रहे होते हैं और उसे एक मकान से दूसरे मकान मुंतकिल करते रहते हैं। जॉन कोनिंगटन लोगों को इनामात का लालच देता है, फिर जान से मारने की धमकियां और आखिर में कस्बे वालों के बच्चों को पिंजरे में डालकर मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। उधर नेड स्टार्क और जॉन एरन रिवर रन पहुंच जाते हैं ताकि लॉर्ड फोस्टर टली को जंग में हिस्सा लेने पर आमादा किया जा सके। लॉर्ड टली की बेटी कैटलीन टली की शादी ब्रैंडन स्टार्क से होना थी, लेकिन अब वो मर चुका था, इसलिए फोस्टर टली नेड और कैटलीन की शादी की शर्त रखता है।
नेड, जो कि जाहिर है इशारे से मोहब्बत करता था, लेकिन मजबूरन उसे इस शर्त को मानना पड़ता है। स्टार्क, टली और एरन फौजें बर वक्त स्टोनी सेप्ट पहुंच जाती हैं और रॉबर्ट को बचा लेती हैं। स्टोनी सेप्ट में हुई इस लड़ाई को बैटल ऑफ बेल्स कहा जाता है। यह लड़ाई गलियों, चौराहों, घरों की छतों पर लड़ी गई। कैप्टन मुसलसल गिरजाघर की घंटियां बजा रहा था ताकि रहायशियों को घरों में ही बंद रहने पर मतवजा किया जा सके। जॉन कोनिंगटन होस्टर टली को जख्मी करता है और जॉन एरन के एक कजन को मार गिराता है, और फिर रॉबर्ट भी लड़ाई में हिस्सा लेता है और मुकाबले में जॉन कोनिंगटन को भारी जख्म देता है। जॉन एरन की बगावत के ऐलान के बाद से नेड और रॉबर्ट की मूवमेंट के वक्त को नोट करें तो तकरीबन एक जैसा ही आता है, जो कि तकरीबन 7 महीने बनता है। इस दौरान अभी तक रेगार और लियाना कहाँ होते हैं किसी को पता नहीं था। दोनों फौजों का मीटिंग पॉइंट रिवर रन था, लेकिन रॉबर्ट को रास्ते में ही जॉन कोनिंगटन रोक लेता है, जिससे स्टार्क, एरन और टली फौज को रिवर रन से निकलकर स्टोनी सेप्ट में रॉबर्ट को बचाना पड़ता है। जॉन कोनिंगटन का ओवरलॉर्ड रॉबर्ट बराथियन था, इसलिए एरस को जॉन पर भी शक होता है कि ये जानबूझकर हारा और उसे भी जला वतन कर देता है। इस वक्त एरस टारगेरियन को अंदाजा होता है कि रॉबर्ट की बगावत ब्लैक फायर बगावतों के बाद सबसे बड़ी बगावत है। वो कार्लोन चेस्टिल को नया हैंड बनाता है, सर बैरिस्टन सेल्मी और जोनाथोर डेरी को जॉन कोनिंगटन के लश्कर की कमान सौंपता है और लॉर्ड कमांडर जेरल्ड हाईटावर को वली अहद रेगार टारगेरियन को ढूंढ कर लाने का हुक्म देता है। जेरल्ड हाईटावर रेगार को ढूंढने निकल जाता है। बैटल ऑफ बेल्स में जॉन एरन के दोनों जानशीन अपनी जान गंवा देते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर होस्टर टली अपनी छोटी बेटी लाइसा का रिश्ता जॉन एरन को पेश करता है, जिसे जॉन एरन मान जाता है और यूं नेड स्टार्क और जॉन एरन की शादी कैटलीन टली और लाइसा टली से हो जाती है। रॉबर्ट के जख्म अब भर चुके होते हैं और रेगार टारगेरियन भी किंग्स लैंडिंग लौट आता है और शाही फौज जमा करने की तैयारी शुरू कर देता है। रॉबर्ट बराथियन की बगावत की ट्राइडेंट दरिया के किनारे लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई और उसके बाद होने वाले वाकयात, और उसके अलावा टाइवन लैनिस्टर, जो कि अभी तक चुपचाप कैसली रॉक में तमाशा देख रहा था, पर बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।